किसी बहुत पुरानी चीज की नकल थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं बल्कि जानबूझकर नकल करके बनाया गया। उन्होंने कहा कि यीशु ही शुरुआत थे। लेकिन क्या होगा अगर वह किसी बहुत पुरानी चीज की नकल थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं बल्कि जानबूझकर नकल करके बनाया गया था। कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति की कहानी ने पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया, वह उन देवताओं के मिथकों पर आधारित था जो गैलील में उनके नाम का उच्चारण होने से बहुत पहले ही जीवित, मर चुके थे और फिर से जीवित हो गए थे। क्योंकि नासरत के यीशु के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले मिस्र के होरस थे, जो एक कुंवारी से पैदा हुए थे, जिन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाता था, चमत्कार करते थे, धोखा दिया गया, प्रतीकात्मक रूप से सूली पर चढ़ाया गया और फिर से जीवित हो गए। फारस के मित्रिस थे, जिन्होंने अपने अनुयायियों के साथ एक पवित्र भोजन साझा किया जो मर गए और फिर से जीवित हो गए। डायोनिस थे, शराब और पुनर्जन्म के देवता, जिनके अनुयायियों ने अनुष्ठान के माध्यम से उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को दोहराया। भारत में कृष्ण थे, जिनके बारे में भी कहा जाता है कि वे एक कुंवारी से पैदा हुए थे, उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया और स्वर्ग चले गए। ये कहानियां अस्पष्ट नहीं हैं। वे प्राचीन विश्व के पौराणिक रक्त प्रवाह का हिस्सा थे जो रोम के यहूदिया के एक बढ़ई के बेटे के बारे में सुनने से बहुत पहले मंदिरों, व्यापार मार्गों और शाही प्रचार के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। और जब रोम ने तय किया कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तो उसने शुरुआत से शुरुआत नहीं की। उसने नकल की, उसे परिष्कृत किया, संपादित किया और फिर उसका विपणन किया। यीशु की कहानी, जैसा कि हम आज जानते हैं, वह किसी एक दैवीय रहस्योद्घाटन का परिणाम नहीं है, बल्कि रोम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप सावधानीपूर्वक चुने गए सदियों के उद्धार मिथकों का अंतिम संपादन है। जब ऑगस्टस ने खुद को एक देवता का पुत्र घोषित किया, तो एक दिव्य मानव संकर का विचार पहले से ही राज्य का प्रचार था। सम्राट जीवित देवता थे, मुक्ति आज्ञाकारिता में थी, शाही आदेश के प्रति समर्पण से शांति आती थी। रोम जानता था कि मिथक लोगों को प्रभावित करते हैं और मृत्यु के बाद जीवन का वादा करने वाली कहानियों से ज्यादा कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं करता है। इसलिए जब यहूदी मसीहाई आंदोलन रोमन शासन के खिलाफ मुक्ति और दैवीय न्याय का वादा करते हुए उठने लगे, तो रोम को एक अवसर दिखाई दिया। क्या होगा अगर मसीहा को एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक शांतिवादी के रूप में फिर से परिभाषित किया जा सकता है, जो आज्ञाकारिता, क्षमा और दुखों को स्वीकार करने का उपदेश देता है? क्या होगा अगर वही साम्राज्य जिसने विद्रोहों को कुचला था, वो समर्पण को मुक्ति के रूप में बेचने लगे? यह बदलाव स्वर्ग में नहीं बल्कि रोमन बोर्डरूम में शुरू हुआ, जहां राजनीतिक पुरोहित, इतिहासकार और प्रचारक आध्यात्मिक विचारों को शाही विचारधारा में बदल रहे थे। लेकिन इसे बेचने के लिए उन्हें एक प्रोटोटाइप की जरूरत थी और इतिहास ने इसके लिए बहुत कुछ दिया। रोमन सैनिकों के बीच बेहद लोकप्रिय मित्रास का पंथ एक सुविधाजनक टेम्पलेट था, एक देवता जिसका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और जिसे भूमिगत मंदिरों में मांस और रक्त के प्रतीक के रूप में मनाया जाता था। आइसिस और होरस का पंथ एक और टेम्पलेट था, एक दिव्य माँ अपने नवजात बेटे को गोद में लिए हुए, जो बाद में मैरी और जीसस में दिखाई दिया। यहाँ तक कि ओसिरिस की कहानी, जो टूटकर फिर से जीवित हो गई, बाद में पुनरुत्थान की कहानी में गूंजती है। ये समानताएं संयोग नहीं थी, ये सांस्कृतिक इंजीनियरिंग थी। रोम के पास प्राचीन दुनिया के हर मिथक तक पहुंच थी, जिसे विजय, व्यापार और उपनिवेशीकरण के माध्यम से अवशोषित किया गया था। साम्राज्य केवल भूमि पर ही शासन नहीं करता था, वह कहानियों पर भी शासन करता था। और जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, इसने भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली मिथकों को एक मिश्रित देवता में मिला दिया, जो हर वर्ग और हर संस्कृति को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। ईसा मसीह साम्राज्य के सार्वभौमिक मिथक का संश्लेषण बन गए। उनकी करुणा ने गरीबों को आकर्षित किया, उनके चमत्कारों ने अंधविश्वासियों को प्रभावित किया, उनके पुनरुत्थान ने मृत्यु को भी जीत लिया और उनके शांतिवाद ने पराजितों को आज्ञाकारी बनाए रखा। लेकिन यह मिश्रण एक संयोग नहीं था, यह नियंत्रण से ग्रस्त सभ्यता का रणनीतिक कार्य था। रोम जानता था कि विश्वास सबसे शक्तिशाली हथियार है, तलवार से भी मजबूत, कानून से गहरा और अनंत काल तक पहुंच सकता है। जब आप लोगों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि उनका दुख ईश्वरीय इच्छा है, तो आपको फिर कभी चाबुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। ऑगस्टस की विरासत का पालन करने वाले शुरुआती रोमन प्रशासकों ने महसूस किया कि साम्राज्य एक ऐसे धर्म के माध्यम से खुद को खत्म कर सकता है जो आज्ञाकारिता को पवित्रता में बदल देता है। उस धर्म को एक नाम, एक चेहरा और एक कहानी की जरूरत थी, और वह कहानी ईसा मसीह की होगी। हालांकि मसीह की शांत छवि के पीछे नकल किए गए प्रतीकों की एक प्राचीन श्रृंखला है। प्रभामंडल, जो कभी शाउल इन्विक्टस का ताज था, जो अजेय पुत्र था। क्रॉस, एक प्राचीन सौर प्रतीक जो ईसाई धर्म से सदियों पहले इस्तेमाल किया गया था। यूचरिस्ट, मित्रिक त्योहारों का एक रूपांतर। बपतिस्मा, मिस्र के रहस्यमयी पंथों और पूर्व के शुद्धिकरण अधिकारों से उधार लिया गया एक अनुष्ठान। कहानी के हर तत्व को उधार लिया गया, फिर से रंगा गया और फिर से पैकेज किया गया, शुरू में अशिक्षित जनता को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट करने के लिए। रोम की प्रतिभा आविष्कार नहीं बल्कि अनुकूलन थी। वह जानता था कि शक्ति हमेशा कुछ नया बनाने से नहीं आती, बल्कि लोगों को यह समझाने से आती है कि पुराना शाश्वत है। इसलिए उसने पुराने देवताओं को नए नाम दिए,
मंदिरों को चर्चों में मिला दिया और पौराणिक कथाओं को धर्मशास्त्र में बदल दिया। और प्रत्येक संपादन के साथ उसने उन लोगों के फिंगरप्रिंट मिटा दिए जो पहले आए थे। इसके बारे में सोचो, अगर ईसाई धर्म का सच इतना नया था तो इसके प्रतीक इसके जन्म से बहुत पहले की सभ्यताओं में क्यों मिलते हैं? एक दिव्य पुत्र की कहानी जो सूली पर चढ़ाया गया और फिर से जीवित हो गया, मिस्र से लेकर फारस और ग्रीस तक की संस्कृतियों में बार बार क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर सरल और विनाशकारी है, क्योंकि रोमन यीशु को कभी भी अद्वितीय नहीं माना गया था, उसे सार्वभौमिक माना गया था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा विपणन अभियान था, एक ऐसा देवता जिसे सेना खड़ी किए बिना मानव हृदय को जीतने के लिए डिजाइन किया गया था। यह महज संयोग नहीं है कि साम्राज्य के पतन के बाद भी उसका धर्म बचा रहा, क्योंकि रोम की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी सड़कें, कानून या सेना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसकी पौराणिक कथाएं, पवित्रता के आवरण में लिपटा नियंत्रण का मिथक। जब साम्राज्य को पूर्वी प्रांतों पर नियंत्रण की जरूरत पड़ी तो उसने यह नया कथानक फैलाया। जब उसे गरीबों को खुश करना था तो उसने उपदेश दिया, धन्य हैं वे जो नम्र हैं। जब उसे अधिकार को सही ठहराना था तो उसने कैसर के प्रति समर्पण का उपदेश दिया। और जब उसे अपने राजनीतिक पतन के बाद भी सत्ता बनाए रखनी थी तो उसने यह सुनिश्चित किया कि चर्च साम्राज्य की शाश्वत छाया बन जाए। जिन लोगों ने सबसे पहले यीशु की कहानी सुनी, उन्होंने कुछ मौलिक नहीं सुना, उन्होंने प्रतिध्वनियां सुनी। उन देवताओं की प्रतिध्वनियां जो खून बहाते, मरते और फिर से जीवित हो जाते। उन माताओं की प्रतिध्वनियां जो दिव्य पुत्रों के लिए रोती हैं। उन बलिदानों की प्रतिध्वनियां जो मुक्ति का वादा करते हैं। रोम की प्रतिभा उन प्रतिध्वनियों को एक स्वर में इकट्ठा करना, उसे निखारना, उसे पवित्र घोषित करना और फिर उसे सत्य घोषित करना था। वही साम्राज्य जो कभी बृहस्पति की पूजा करता था अब यीशु की पूजा करने लगा, लेकिन नियंत्रण की व्यवस्था वही रही। आस्था आज्ञाकारिता बन गई, पाप आत्मा पर कर बन गया और क्षमा केवल चर्च के माध्यम से वितरित होने वाला उत्पाद बन गया। और वह चर्च रोम की सबसे बड़ी संस्था थी, एक अभयारण्य के रूप में प्रच्छन्न सरकार। दुनिया के सामने जिस यीशु को प्रस्तुत किया गया वह कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विद्रोही उपदेशक नहीं था, बल्कि संपादित संस्करण, आज्ञाकारी, क्षमाशील, साम्राज्य के अनुकूल उद्धारकर्ता था। क्योंकि एक असंपादित यीशु एक खतरा होता। ईश्वर के राज्य की घोषणा करने वाला एक राजनीतिक क्रांतिकारी खतरनाक था, लेकिन प्रेम और आज्ञाकारिता का प्रचार करने वाला एक आध्यात्मिक, शांत यीशु परिपूर्ण था। रोम ने मुक्ति के संदेश को प्रभुत्व के एक उपकरण में बदल दिया था, और यह सब नकल से शुरू हुआ। हर महान साम्राज्य को अपने शासन को सही ठहराने के लिए एक मिथक की आवश्यकता होती है। मिस्र में दिव्य फिरौन थे, फारस में उसका शाश्वत प्रकाश था, ग्रीस में उसके वीर देवता थे, रोम में वे सभी थे, और उन्हें एक परिपूर्ण मिथक में मिला दिया। रोमन यीशु हर भाषा बोलने और हर दिल को वश में करने के लिए डिजाइन किया गया परम संश्लेषण था। जब गॉस्पेल घटनाओं के दशकों बाद लिखे गए तो वे प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट नहीं थे, बल्कि रोमन शासन के अधीन रहने वाले लेखकों द्वारा तैयार की गई धार्मिक पांडुलिपियां थीं। उन्होंने शाही मूल्यों के अनुरूप कथानक को आकार दिया। ऐतिहासिक रूप से क्रूर पोंटियस पिलाटे को संकोची और दयालु के रूप में चित्रित किया गया है। यीशु की मृत्यु का दोष धीरे धीरे यहूदियों पर आ जाता है, जिससे रोमन राजनीति को फायदा होता है और बाद में उत्पीड़न को सही ठहराया जाता है। क्रॉस, जो रोमन आतंक का साधन था, आशा का प्रतीक बन जाता है। साम्राज्य की क्रूरता को दैवीय बलिदान के रूप में फिर से लिखा जाता है। यह कथाओं की कीमिया थी, उत्पीड़न को विश्वास में बदलना, और यह काम कर गया। कुछ शताब्दियों के भीतर वही साम्राज्य जिसने यहूदिया में विद्रोहियों को मार डाला था, गिरिजागरों में सम्राटों को बपतिस्मा दे रहा था। रोम ने हिंसा को सदाचार में और साम्राज्य को अनंत काल में बदल दिया था। लेकिन हर चमकदार गॉस्पेल पद के पीछे एक पुराने मिथक की छाया छिपी होती है, जो फुसफुसाती है कि यह सब नया नहीं था, यह सब मार्केटिंग थी। मिथक को बड़े पैमाने पर अपील करने के लिए फिर से तैयार किया गया। और जब आप यह महसूस करते हैं, जब आप वास्तव में भगवान के प्रतीकों और कहानियों का पुनर्चक्रण देखते हैं, तो एक भयानक प्रश्न उभरता है। हम जिसे ईश्वरीय सत्य कहते हैं, वह कितना साम्राज्यवादी ब्रांडिंग है? कितना विश्वास हमें स्वर्ग के प्रति नहीं बल्कि पृथ्वी पर शक्ति के प्रति वफादार रखने के लिए बनाया गया था? और कितनी शताब्दियों से हम किसी भगवान की नहीं बल्कि एक प्रति की नकल की पूजा करते रहे हैं? क्योंकि अगर यीशु की नकल की गई थी तो हम जो कुछ भी पवित्र मानते थे वह शायद सिर्फ एक रणनीति हो सकती है। यह एहसास विश्वास को नष्ट नहीं करता है, यह इसके पीछे की मशीनरी को उजागर करता है। वही मशीनरी जिसने मिथक को ढाला और उसे दुनिया को मोक्ष के रूप में बेचा। रोम ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं हुआ, ईसाई धर्म रोम में परिवर्तित हो गया। और आज अरबों लोग जिस यीशु का अनुसरण करते हैं वह इतिहास का आदमी नहीं हो सकता है, अगर वह कभी अस्तित्व में था, लेकिन साम्राज्य का सबसे स्थायी उत्पाद था। सवाल यह है कि जब आप इतिहास को उस चश्मे से देखते हैं तो क्या आप अभी भी पवित्रता देख सकते हैं, या क्या आप कोलिजियम की छाया में विपणन प्रतिभा को परिपूर्ण होते दिखते हैं? क्योंकि अगर आस्था साम्राज्य का सबसे बड़ा आविष्कार था तो शायद विश्वास उसका सबसे लाभदायक निर्यात था। ईसा से पहले की नकल सिर्फ एक मिथक नहीं थी, यह नियंत्रण का खाका था जो आज भी आधुनिक दुनिया पर राज करता है। जब आप कहानी की परतें खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हम जिस यीशु को जानते हैं
वह इतिहास में यूं ही पैदा नहीं हुआ था। उसे लिखा गया था, पंक्ति दर पंक्ति संपादित किया गया था, सदियों के राजनीतिक जोड़तोड़ और धार्मिक एजेंडे के माध्यम से अनुवादित किया गया था। मौखिक परंपरा से लिखित सुसमाचार में बदलाव संरक्षण का कार्य नहीं था, यह नियंत्रण का कार्य था। कथित सूली पर चढ़ाए जाने के बाद के दशकों में भूमध्य सागर में दर्जनों संप्रदाय उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने यीशु के बारे में अपनी अपनी व्याख्या की। एक पैगंबर, एक जादूगर, एक क्रांतिकारी, एक दार्शनिक, यहाँ तक कि एक दिव्य आत्मा जिसने कभी भौतिक रूप नहीं लिया। ये समूह तलवारों से नहीं बल्कि पांडुलिपियों से लड़े, प्रत्येक ने कहानी के अपने संस्करण लिखे, प्रत्येक ने अधिकार का दावा किया। थॉमस के सुसमाचार जैसे कुछ ग्रंथों ने आंतरिक ज्ञान पर जोर दिया। मैरी के सुसमाचार जैसे अन्य ने महिलाओं और रहस्यवाद को प्रमुखता दी। जूस के सुसमाचार जैसे अन्य ने यीशु को विरोधाभास के माध्यम से ब्रह्मांडीय सत्य को उजागर करने वाले शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन जब रोमन साम्राज्य ने आखिरकार इन प्रतिस्पर्धी सुसमाचारों पर ध्यान दिया, तो उसने देखा कि अराजकता और अराजकता नियंत्रण के लिए खतरा बन गई है। साम्राज्य को पता था कि शक्ति के लिए एकरूपता की आवश्यकता होती है। एक खंडित आस्था साम्राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए परिषदों, आदेशों और सेंसरशिप के माध्यम से रोम ने मानकीकरण, चयन, संपादन और पाठों को तब तक खारिज करने की प्रक्रिया शुरू की जब तक कि केवल राजनीतिक रूप से उपयोगी पाठ ही न रह जाएं। चौथी शताब्दी में नीका की परिषद केवल भक्ति की आध्यात्मिक बैठक नहीं थी, यह धर्मशास्त्र के रूप में प्रच्छन्न एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिसने आकाश में एक क्रॉस को देखने के बाद धर्म परिवर्तन करने का दावा किया था, समझ गया था कि सेना की तुलना में धर्म साम्राज्य को कहीं अधिक कुशलता से एकीकृत कर सकता है। उसका लक्ष्य सत्य नहीं था, वह व्यवस्था था। उसने बिशप, दार्शनिकों और प्रचारकों को यह तय करने के लिए इकट्ठा किया कि ईसाई धर्म का कौन सा संस्करण रोम के लिए सबसे अच्छा होगा। आज्ञाकारिता, पदानुक्रम और ईश्वर द्वारा नियुक्त अधिकार पर जोर देने वाले गॉस्पेल को संरक्षित किया गया। जो व्यक्तिगत ज्ञानोदय का प्रचार करते थे या भौतिक शक्ति पर सवाल उठाते थे, उन्हें विधर्मी करार दिया गया और नष्ट कर दिया गया। इसका परिणाम ईश्वरीय रहस्योद्घाटन नहीं बल्कि संपादकीय सहमति थी। साम्राज्य के खाके के अनुसार संपादित बाइबल। इस पर विचार करें। पश्चिमी सभ्यता की मूल पुस्तक ईश्वरीय हुक्म से नहीं बल्कि शाही संपादन समितियों द्वारा बनाई गई थी। हर पद जो बच गया, उसका एक उद्देश्य था। हर कहानी जो लुप्त हो गई, उसका एक उद्देश्य था। इन परिषदों से निकला यीशु प्रारंभिक मान्यताओं का कच्चा जटिल चरित्र नहीं था। वह एक परिष्कृत उत्पाद था, एक प्रबंधनीय उद्धारकर्ता जो रोम के आदेश और नियंत्रण के विचार में अच्छी तरह से फिट बैठता था। गोन एक रहस्यमय शिक्षक था जो लोगों को बताता था कि ईश्वर का राज्य उनके भीतर है। विद्रोही पैगंबर जो पैसे बदलने वालों को धमकाता था और सत्ता को चुनौती देता था, वह चला गया। उसकी जगह एक शांत, विनम्र व्यक्ति आया जिसने दूसरा गाल फेर दिया और सांसारिक अधिकार स्वीकार कर लिया। यह चरित्र का एक सुविचारित पुनर्निर्माण था, एक आध्यात्मिक पुनर्नामकरण जिसने साम्राज्य के साथ विश्वास को संगत बनाया। और इस नए संस्करण को मजबूत करने के लिए रोम ने अपने सबसे शक्तिशाली उपकरण, लिखित शब्द का उपयोग किया। एक बार तोप को ठीक कर दिया गया, उसका अनुवाद किया गया, उसकी नकल की गई और शाही नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया गया। लेकिन अनुवाद स्वयं नियंत्रण की एक और परत बन गया। हर बार जब पाठ नए हाथों से गुजरता था, तो उसका अर्थ बदल सकता था। जब हिब्रू ग्रीक में बदल गया, जब ग्रीक लैटिन में बदल गया, तो सूक्ष्मता खो गई, इरादा विकृत हो गया और सिद्धांत का जन्म हुआ। जो शब्द कभी रहस्यमय या रूपकात्मक थे, वे सिद्धांत बन गए। तरल पदार्थ कठोर हो गए, व्यक्तिगत राजनीतिक हो गए। उदाहरण के लिए, ग्रीक शब्द मेटानोइया, जिसका अर्थ है मन का परिवर्तनकारी परिवर्तन, पश्चाताप के रूप में अनुवादित किया गया। आध्यात्मिक विकास को अपराधबोध में बदल दिया गया। एकलेसिया शब्द, जिसका अर्थ कभी एक साधारण समुदाय था, चर्च बन गया, जो शक्ति का एक औपचारिक संस्थान था। प्रत्येक अनुवाद ने संचार से अधिक किया। इसने अधिकार को संहिताबद्ध किया। बाइबल ने केवल कहानियां नहीं सुनाई, इसने एक साम्राज्य का निर्माण किया। पांडुलिपियों की नकल करने वाले लेखक तटस्थ क्लर्क नहीं थे, वे विचारधारा के द्वारपाल थे। समय के साथ पाठ में सूक्ष्म संपादन और प्रक्षेप होते रहे। व्यभिचारी महिला की कहानी या मार्क के सुसमाचार के अंत जैसे पूरे अंश सदियों बाद विरोधाभासों को शांत करने या वांछित नैतिकता पर जोर देने के लिए जोड़े गए थे। पदानुक्रम, पितृसत्ता और आज्ञाकारिता का समर्थन करने वाले छंदों को बढ़ाया गया। शक्ति पर सवाल उठाने वालों को कम या मिटा दिया गया। यह आकस्मिक बहाव नहीं था, यह जानबूझकर किया गया विकास था। भगवान का वचन एक आवाज नहीं थी, बल्कि संपादकों का एक समूह था जो रोम के भजन गा रहा था। जब तक जेरोम ने बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया, वुलगेट पाठ को व्याख्या की इतनी परतों से छान लिया गया था कि वह अब अपने शुरुआती संस्करणों जैसा नहीं था। और फिर भी वह अनुवाद 1000 से अधिक वर्षों तक आधिकारिक मानक बना रहा। कल्पना कीजिए,
शाही आदेश द्वारा संपादित और पुनः संपादित एक पुस्तक अरबों लोगों के लिए निर्विवाद सत्य बन गई। नियंत्रण पूर्ण था। रोम न केवल यह तय करता था कि क्या विश्वास करना है, बल्कि विश्वास के बारे में कैसे सोचना है। और जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, चर्च ने धर्मग्रंथों के निर्माण के इर्द गिर्द अपनी खुद की पौराणिक कथाएं बनाई, हर निर्णय के लिए दिव्य मार्गदर्शन का दावा किया। लेकिन इतिहास एक अलग कहानी उजागर करता है, दमन, सेंसरशिप और संपादकीय हेरफेर की। प्रारंभिक ईसाई लेखन के पूरे पुस्तकालय जला दिए गए। सदियों से मिस्र में छिपे हुए नागमादी ग्रंथ केवल 20वीं शताब्दी में ही खोजे गए, जिससे प्रारंभिक ईसाई धर्म की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आई, जो अंधविश्वास के बजाय आत्मज्ञान पर आधारित थी। लेकिन उन आवाजों को खामोश कर दिया गया क्योंकि उन्होंने संस्थान पर व्यक्ति को अधिकार दिया। रोम एक ऐसे धर्म को अनुमति नहीं दे सकता था जो ईश्वर को मनुष्य के भीतर मानता हो। उसे एक ऐसे पदानुक्रम की आवश्यकता थी जो पुजारियों के हाथों में मोक्ष प्रदान करे। इसलिए उसने संदेश को तब तक संपादित किया जब तक कि ईश्वर दूर नहीं हो गया, बिचौलियों के बिना उस तक पहुंचा नहीं जा सकता था। वह संपादन नियंत्रण की नींव था। साम्राज्य की शक्ति लोगों को यह विश्वास दिलाने पर निर्भर करती थी कि वे चर्च के बिना शक्तिहीन हैं, और एक बार जब यह विश्वास जड़ पकड़ लेता था तो वह आत्मनिर्भर हो जाता था। पवित्र ग्रंथों की नकल करने वाले वही लेखक शाही आदेशों की भी नकल करते थे। धर्मग्रंथों को संरक्षित करने वाले वही मठ रोमन कानून को भी संरक्षित करते थे। साम्राज्य और चर्च के बीच की रेखा तब तक धुंधली होती गई जब तक कि वह गायब नहीं हो गई। ईसाई धर्म रोम का भूत बन गया, जो पवित्रता की आड़ में इतिहास को सता रहा था। लेकिन जो बात इस कहानी को और भी भयावह बनाती है वह यह है कि संपादन की प्रक्रिया ने इसके संपादकों के फिंगरप्रिंट को कितनी अच्छी तरह मिटा दिया। विजेताओं ने न केवल इतिहास को फिर से लिखा, उन्होंने पुनर्लेखन के प्रमाणों को नष्ट कर दिया। जिसे हम अब धर्मग्रंथ कहते हैं वह कभी प्रचार था, लेकिन प्रचार इतना सफल था कि उसने अपनी ही रचना की स्मृति को मिटा दिया। जो सुसमाचार बच गए वे पूरी कहानी नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े कथानक के संपादित अंश हैं जिन्हें जानबूझकर कुछ लोगों के हित में छांटा गया है। कॉन्स्टेंटिनोपल की परिषद, हिप्पो के पाप, कार्थेज की परिषद, सभी ने एक ही पैटर्न दोहराया। चुनें, संपादित करें, त्यागें। और हर फैसले के साथ ईसाई धर्म मुक्ति के बारे में कम और कानून के बारे में अधिक हो गया। उत्पीड़ितों के बीच एक कानाफूसी से शुरू हुई आध्यात्मिक क्रांति सम्राटों के नैतिक संहिता में बदल गई। दिव्य संस्थागत हो गया। जीवित शब्द कानून बन गया। संपादन कभी नहीं रुका। सदियों बाद भी किंग जेम्स बाइबल जैसे अनुवादों ने इस प्रक्रिया को जारी रखा, राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप भाषा को सुचारू किया। अंशों को शाही फरमान से आकार दिया गया, जो दिव्य सत्य को नहीं बल्कि सामाजिक नियंत्रण को दर्शाता है। मूल पाठ के बहुत बाद में जोड़े गए अध्यायों और छंदों की संरचना विचारों के प्रवाह को प्रबंधनीय, पचने योग्य इकाइयों में तोड़कर उपदेश के लिए एकदम सही, दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए एकदम सही है। और फिर भी सभी संपादनों के नीचे पुरानी सच्चाइयों के निशान बचे हुए हैं। एक गहरे संदेश के संकेत, जागृति के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, भीतर की दिव्यता के बारे में दबे हुए अंगारों की तरह टिमटिमाते हैं। लेकिन रोम के संपादकों ने उन्हें अपराधबोध और आज्ञाकारिता की परतों से ढक दिया, सशक्तिकरण को समर्पण में बदल दिया। उन्होंने आंतरिक परिवर्तन को अनुष्ठान से बदल दिया। उन्होंने सवालों को स्वीकारोक्ति से बदल दिया। उन्होंने जागृति को पूजा से बदल दिया। परिणाम एक ऐसा विश्वास था जो साम्राज्य के लिए पूरी तरह से अनुकूल था, केंद्रीकृत, पदानुक्रमित और नियंत्रित। चर्च मानव चेतना का प्रधान संपादक बन गया। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हमने इसे कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया। लगभग 2 सहस्राब्दियों से अरबों लोगों ने एक संपादित कहानी पढ़ी है और उसे सच कहा है। उन्होंने एक पांडुलिपि की पूजा की है, यह नहीं जानते कि कितने हाथों ने इसके शब्दों को आकार दिया है। बाइबल स्वर्ग से नहीं दी गई थी, इसे रोम से सौंपा गया था। हर सुसमाचार, हर पत्र, हर पद पर साम्राज्य की उंगलियों के निशान हैं। जब आप यह महसूस करते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कि कैसे इतिहास को फिर से लिखा गया था। केवल धार्मिक इतिहास ही नहीं, बल्कि राजनीतिक इतिहास, नैतिक इतिहास, मानव इतिहास। दैवीय लेखकत्व का मिथक प्रामाणिकता की अंतिम मुहर के रूप में कार्य करता था, सवालों को हतोत्साहित करता था और शक्ति की रक्षा करता था। पाठ पर संदेह करना भगवान पर संदेह करना था। और इसलिए संपादन अपने लेखकों की सबसे बड़ी कल्पना से परे सफल हुआ। लोग अपने अपने हेरफेर का बचाव करते थे, यह मानते हुए कि आज्ञाकारिता सदाचार है। आज भी हर अनुवाद, हर नया जोड़ उस प्राचीन संपादन की छाया लिए हुए है। क्योंकि यीशु का संपादन बाइबल के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, ये सिद्धांत, कला, शिक्षा के माध्यम से जारी रहा। हर गिरजाघर में लटकी हुई कोमल सफेद वस्त्र पहने उद्धारकर्ता की छवि परम शाही संपादन है। भक्ति को समान रूप से शांत और प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया एक सावधानीपूर्वक चुना गया चित्रण। लेकिन उस छवि के पीछे एक सवाल है जिसका उत्तर रोम कभी नहीं चाहता था कि क्या हम जिस यीशु की पूजा करते हैं उसे साम्राज्य की सेवा के लिए संपादित किया गया था। मूल से क्या हटाया गया?
किस तरह का सच प्राचीन काल के पांडुलिपि युद्धों में टिकने के लिए बहुत खतरनाक था। शायद असली यीशु, अगर वह वास्तव में था, तो उसने स्वतंत्रता का उपदेश दिया, वफादारी का नहीं। शायद उसने लोगों से कहा कि वे मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर भगवान को खोजें। शायद उसने साम्राज्य को पवित्र नहीं किया, बल्कि उसका अपमान किया। लेकिन कहानी के ये संस्करण असुविधाजनक थे, इसलिए रोम ने उन्हें पंक्ति दर पंक्ति तब तक चुप कराया जब तक कि केवल उसकी अपनी आवाज ही नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि शब्द देहधारी हो गया, लेकिन सच तो यह है कि शब्द नीति बन गए और पांडुलिपि साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई। एक ऐसी किताब जिसने बल से नहीं, बल्कि आस्था से जीत हासिल की। कलम ने तलवार की जगह ले ली और संपादन ने युद्ध के मैदान की जगह ले ली। मिथक से पांडुलिपि तक यीशु की कहानी को परिष्कृत करके एक संपूर्ण राजनीतिक उत्पाद बनाया गया, और जब तक दुनिया को इसका एहसास हुआ, तब तक आस्था कानून बन चुकी थी। कहानी लिखे जाने, संपादित किए जाने और स्वीकृत किए जाने के बाद रोम के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। इससे कैसे बेचा जाए? आप मूर्तिपूजकों, संशयवादियों, दासों और रईसों से भरी दुनिया को कैसे समझाएंगे कि एक जीते हुए प्रांत का सूली पर चढ़ाया गया अपराधी वास्तव में भगवान का पुत्र है? इसका उत्तर सरल था, उसी उपकरण के माध्यम से जिससे उससे पहले हर साम्राज्य का निर्माण हुआ था, प्रचार। रोम ने केवल ईसाई धर्म का प्रसार नहीं किया, उसने इसे सटीकता के साथ बेचा। साम्राज्य ने वास्तुकला, कला और समारोह के माध्यम से अनुनय की कला में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। उसके मंदिर इंद्रियों का उपयोग करते थे, उसकी परेड जीत का गुणगान करती थी, उसके सिक्कों पर सम्राट की छवि हर हाथ में थी। इसलिए जब अपने नए दिव्य उत्पाद को बढ़ावा देने का समय आया, साम्राज्य ने वही तरीके अपनाए, लेकिन एक बदलाव के साथ। बृहस्पति की मूर्तियों की जगह उन्होंने यीशु के लिए कैथेड्रल बनवाए। सिक्कों पर सोने के सम्राटों की जगह संतों की मूर्तियां बनवाईं। मसीहा का प्रचार आस्था का विषय नहीं था, यह मनोविज्ञान की एक उत्कृष्ट कृति थी। रोम जानता था कि आस्था तर्क से नहीं बल्कि दोहराव, भावना और तमाशे से पैदा होती है। वह जानता था कि दिल जीतने के लिए पहले कल्पना पर विजय पाना जरूरी है। इसलिए उसने यीशु की कहानी को एक ऐसे प्रदर्शन में बदल दिया जिसे सिर्फ माना नहीं जा सकता, बल्कि अनुभव किया जा सकता था। सामूहिक नृत्य एक नाटक बन गया, जिसमें वेशभूषा, अनुष्ठान और संगीत था जो विस्मय पैदा करता था। अगरबत्ती, मंत्रोच्चार, रंगीन कांच, ये सब इंद्रियों को वश में करने और अदृश्य को वास्तविक बनाने के लिए किया गया था। संदेश स्पष्ट था, यह केवल धर्म नहीं था, यह रोम का नया रियलिटी शो था, हाई डेफिनेशन में दिव्य साम्राज्य। लेकिन सिर्फ प्रचार ही काफी नहीं था, रोम को यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि यीशु का ब्रांड समाज के हर कोने तक पहुंचे। इसलिए उसने चर्च को पहले वैश्विक निगम में बदल दिया। बिशप उसके प्रबंधक थे, पुजारी उसके क्षेत्रीय एजेंट थे, मठ उसके उत्पादन केंद्र थे। वे पांडुलिपियों की नकल करते थे, प्रतीक वितरित करते थे और शिक्षा को नियंत्रित करते थे। हर उपदेश आज्ञाकारिता का विज्ञापन था, हर गिरजाघर शक्ति का बिलबोर्ड था। साम्राज्य ने पाया था कि आस्था को मताधिकार दिया जा सकता है, और जो चीज इसे अजेय बनाती थी वह ये थी कि लोग मानते थे कि वे किसी पवित्र चीज में भाग ले रहे हैं, जबकि वास्तव में वे एक शाही उत्पाद के उपभोक्ता थे। मार्केटिंग प्रतिभाशाली थी क्योंकि इसमें एक साथ दो विपरीत भावनाएं बेची जा रही थीं, अपराधबोध और आशा। इंसान होने का अपराधबोध, क्षमा की आशा, दोनों ने मिलकर एक आदर्श भावनात्मक चक्र बनाया। आस्तिक पाप करता है, शर्म महसूस करता है, मोचन चाहता है, दान करता है, आज्ञा मानता है और दोहराता है। रोम ने अनंत निष्ठा का सूत्र खोज लिया था। कोई भी सेना इसे हासिल नहीं कर सकती थी, कोई भी कानून इसे लागू नहीं कर सकता था, लेकिन विश्वास कर सकता था। और इसलिए साम्राज्य ने कहानी को फैलाने, मूर्तिपूजक मंदिरों के खंडहरों पर चर्च बनाने, उनके प्रतीकों और त्योहारों को फिर से तैयार करने के लिए अपना धन बहा दिया ताकि संक्रमण निर्बाध रहे। भगवान के पुत्र का जन्मदिन भगवान के पुत्र का जन्म बन गया। वसंत ऋतु में प्रजनन का त्योहार ईस्टर बन गया। यहाँ तक कि बुतपरस्त पुजारियों, पोप, पादरी, पिता की उपाधियों को भी बदल दिया गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, हर चीज का नया नाम रखा गया। पुराने देवताओं को नष्ट नहीं किया गया, उन्हें नए में मिला दिया गया, और उनके मंदिरों को ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया। इस तरह रोम ने इतिहास का सबसे बड़ा मार्केटिंग युद्ध जीता और जनता को एहसास नहीं होने दिया कि कुछ भी बदल गया है। अप्रशिक्षित लोगों के लिए वही अनुष्ठान, वही पवित्र दिन, वही चित्र थे, बस अब नए प्रबंधन के तहत। साम्राज्य ने आस्था को नहीं बदला, उसने उसे नया नाम दिया। और इस अभियान के केंद्र में यीशु की छवि थी, जो एक बेहतरीन उत्पाद के लिए एकदम सही चेहरा था। ध्यान दें कि इतिहास में उनका हर चित्रण उस संस्कृति को दर्शाता है जिसने उन्हें बेचा। शुरुआती रोमन मोज़ाइक में वह अपोलो की तरह दिखते हैं, उज्ज्वल, युवा, दिव्य। मध्ययुगीन यूरोप में वह शाही और गोरे हैं, कुलीन संरक्षकों के लिए एक महान राजा। औपनिवेशिक समय में वह यूरोपीय दिखाई देते हैं क्योंकि एक यूरोपीय उद्धारकर्ता ने यूरोपीय विजय को उचित ठहराया। उनकी छवि दुनिया का पहला वैश्विक लोगो थी,
अनुकूलनीय, पहचानने योग्य और भावनात्मक रूप से चार्ज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इथियोपिया में उन्हें गहरे रंग के या फ्रांस में पीले रंग के रूप में चित्रित किया गया था। मुख्य बात यह थी कि वह सत्ता में बैठे व्यक्ति की तरह दिखते थे। विपणन किया गया मसीहा साम्राज्य के चेहरे को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण बन गया। लेकिन विपणन कल्पना से परे है। इसके लिए कथा वितरण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और रोम के पास बुनियादी ढांचा था। इसकी सड़कें, बंदरगाह और डाक प्रणाली न केवल व्यापार बल्कि धर्मशास्त्र को भी ले जाती थी। मिशनरी व्यापारियों के समान मार्गों का अनुसरण करते थे। सैन्य मार्गों के साथ चर्च बने। आस्था उत्पाद लाइन के विस्तार की तरह फैली और जैसे जैसे यह फैलता गया, रोम ने सुनिश्चित किया कि यह एकमात्र उपलब्ध ब्रांड है। प्रतिस्पर्धी धर्मों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, उनके मंदिरों को जब्त कर लिया गया, उनके नेताओं को मार डाला गया या अवशोषित कर लिया गया, बुतपरस्त पुस्तकालयों को जला दिया गया, उनकी स्क्रॉल को धर्मग्रंथों से बदल दिया गया। नोस्टिसिज्म, स्टोइकिज्म और एपिक्योरनिज्म जैसे वैकल्पिक दर्शनों को विधर्मी या मूर्खतापूर्ण करार दिया गया। साम्राज्य ने आध्यात्मिक बाजार पर एकाधिकार कर लिया और चर्च इसका मुख्यालय बन गया। इस रणनीति की खूबी यह थी कि इसके लिए किसी आधुनिक तकनीक की जरूरत नहीं थी, बस नियंत्रण का मनोविज्ञान था। चर्च ने वह सब कुछ दिया जो हर इंसान चाहता है, अर्थ, लेकिन उसने उस अर्थ को निर्भरता के अंदर पैक किया। भगवान को पाने के लिए आपको चर्च की जरूरत थी, क्षमा पाने के लिए आपको स्वीकारोक्ति की जरूरत थी, मुक्ति पाने के लिए आपको आस्था की जरूरत थी। उनके संस्करण में उन्होंने आध्यात्मिकता को एक सदस्यता मॉडल में बदल दिया जिसमें वेदी पर साप्ताहिक नवीनीकरण होता था और उस सदस्यता की कीमत आज्ञाकारिता थी। फिर भी सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग चाल सदियों बाद आए जब साम्राज्य ढह गया, लेकिन चर्च बच गया। जबकि बर्बर जनजातियों ने रोम को तबाह कर दिया, बिशप बने रहे, पुजारी उपदेश देते रहे, मठ कायम रहे। यीशु का ब्रांड अपने निर्माताओं से अधिक समय तक जीवित रहा। साम्राज्य की भौतिक सीमाएं गिर गईं, लेकिन उसकी धार्मिक सीमाएं बढ़ गईं। रोमन मॉडल भूगोल से परे विकसित हो गया था, अब यह दिमाग पर राज करता था। वेटिकन साम्राज्य के भूत के रूप में उभरा, अदृश्य, अमर, अछूत। उसके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी इसका प्रभाव महाद्वीपों तक फैला हुआ था। राजा पोप के सामने झुकते थे, आस्था के नाम पर युद्ध लड़े जाते थे। मार्केटिंग इतनी सफल हो गई थी कि रोम के खिलाफ विद्रोह करने वाले भी उसके उत्पाद अपने साथ ले जाते थे। प्रोटेस्टेंट सुधार चर्च से अलग हो गया, लेकिन मिथक से नहीं। ब्रांड कायम रहा क्योंकि यह तर्क पर नहीं, भावनात्मक जरूरत पर बना था। लोग रोम को छोड़ सकते थे, लेकिन मुक्ति के वादे को नहीं। और इस तरह मार्केटिंग चक्र चलता रहा। हर नया संप्रदाय एक और फ्रेंचाइजी, हर नया प्रचारक एक और सेल्समैन। मसीहा दुनिया का सबसे स्थायी ट्रेडमार्क बन गया था। लेकिन इस मार्केटिंग मशीन को इतना प्रभावी बनाने वाला सिर्फ बाहरी प्रचार नहीं था, यह आंतरिक कंडीशनिंग थी। चर्च अपराध बोध की शक्ति को पहले के किसी भी साम्राज्य से बेहतर समझता था। मूर्ति पूजक देवता भेंट मांगते थे, ईसाई भगवान आपकी अंतरात्मा की मांग करते थे। स्वीकारोक्ति आत्मा की निगरानी बन गई। नरक का डर मनोवैज्ञानिक पुलिसिंग बन गया। मोक्ष अंतिम पुरस्कार बन गया, स्थगित, अदृश्य और इसलिए निर्विवाद। यह मार्केटिंग प्रतिभा थी क्योंकि इसे बनाने में साम्राज्य को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा और फिर भी इससे अनंत शक्ति प्राप्त हुई। स्वर्ग के वादे के लिए किसी डिलीवरी की तारीख या खरीद का प्रमाण नहीं चाहिए था। यह एक उत्पाद के रूप में आस्था थी, अमूर्त लेकिन लत लगाने वाली। और सभी महान मार्केटिंग की तरह इसने सबूतों की जगह भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसने आज्ञाकारी लोगों के लिए स्वर्ग और संदेह करने वालों के लिए अनंत पीड़ा का चित्रण किया। आनंद और भय के इस युग ने अनुपालन सुनिश्चित किया। हर मानवीय प्रवृत्ति, भय, इच्छा, प्रेम, अपराधबोध को हथियार बना दिया गया। रोम ने मानव मानस का कोड खोज लिया था और उसे क्रॉस से चिन्हित कर दिया था। समय के साथ इस मार्केटिंग ने एक धर्म बनाने से कहीं अधिक किया। इसने सभ्यता का निर्माण किया। कला, संगीत, वास्तुकला और कानून को उसी कथा को मजबूत करने के लिए आकार दिया गया। साम्राज्य की दिव्य अधिकार की कहानी, माइकल एंजेलो की छतें, ग्रेगोरियन मंत्र, चर्च की घंटियां बजना, ये सब मसीह के ब्रांड के लिए निरंतर विज्ञापन के रूप में काम करते थे। महानतम कलाकार, विचारक और शासक मिथक के राजदूत बन गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो वे इससे बच नहीं सके। साम्राज्य ने वह हासिल किया जो पहले किसी शासक ने नहीं किया था, शाश्वत प्रभाव। और उसने यह एक कहानी के माध्यम से किया। पूरी तरह से विपणन किया गया, पूरी तरह से प्रबंधित किया गया। लेकिन यहाँ वह जगह है जहाँ यह और भी गहरा हो जाता है। मसीहा का विपणन केवल एक उद्धारकर्ता को बढ़ावा देने के बारे में नहीं था, यह विकल्पों को दबाने के बारे में था। रोम ने अन्य उद्धारकों, मित्रिस, ओसिरिस, एटिस की स्मृतियों को, उनके प्रतीकों को ईसाई धर्म में समाहित करके मिटा दिया। प्रतिस्पर्धा बहस से नहीं बल्कि आत्मसात करने से गायब हो गई। जब आप 4वीं शताब्दी में एक ईसाई चर्च में प्रवेश करते थे तो आप एक नए नाम वाले मूर्ति पूजक मंदिर में चल रहे होते थे। मूर्तियों का नाम बदल दिया गया, अनुष्ठानों को फिर से समर्पित किया गया, लेकिन वास्तुकला, भावनाएं, विस्मय, वे वही थे। उपभोक्ता ने स्वामित्व में बदलाव को कभी नहीं देखा। यह साम्राज्य की प्रतिभा थी। उसने पौराणिक कथाओं को एकाधिकार से बदल दिया।
मसीहा का विपणन आज्ञाकारिता का विपणन था। हर उपदेश वफादारों को उनकी अयोग्यता की याद दिलाता था और हर संस्कार उन्हें उनकी निर्भरता की याद दिलाता था। और फिर भी क्षमा का वादा उन्हें वापस लाता रहा। रोमन चर्च ने उस चीज में महारत हासिल कर ली थी जिसे आधुनिक विज्ञापनदाता अब भावनात्मक निष्ठा कहते हैं, तर्क से भी मजबूत बंधन। जब सबूत ढह जाते हैं तब भी भावनाएं बनी रहती हैं और भावनाओं पर बहस नहीं की जा सकती, उन्हें केवल निर्देशित किया जा सकता है। जितना अधिक आप इतिहास का अध्ययन करते हैं यह उतना ही स्पष्ट होता जाता है। ईसाई धर्म का प्रसार आस्था का चमत्कार नहीं था बल्कि मार्केटिंग की जीत थी। यह रोम का सबसे बड़ा निर्यात था, वह अदृश्य साम्राज्य जो आज भी आधुनिक दुनिया पर राज करता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकनीक कभी नहीं बदली। आधुनिक निगम, राजनीतिक आंदोलन और मीडिया साम्राज्य अभी भी उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। मोक्ष का वादा करें, निर्भरता पैदा करें, संदेश को तब तक दोहराए जब तक कि वह सत्य न बन जाए। अंतर केवल उत्पाद का है, लेकिन ब्लूप्रिंट रोमन है। मसीहा हर ब्रांड के लिए प्रोटोटाइप था जो उसके बाद आया, और शायद यही कारण है कि उसकी छवि आज भी आभूषणों से लेकर विचारधारा तक सब कुछ बेचती है। 2000 साल बाद भी मार्केटिंग अभियान कभी खत्म नहीं हुआ, यह बस विकसित हुआ। और हर क्रूस, हर उपदेश, हर भजन के पीछे साम्राज्य की कानाफूसी बनी हुई है। आज्ञा मानो, विश्वास करो, दोहराओ, क्योंकि एक बार जब कोई साम्राज्य मोक्ष बेचना सीख जाता है तो वह कभी नहीं रुकता। किसी बिंदु पर मिथक विश्वास से अधिक हो गया। यह एक उत्पाद बन गया, एक पूरी तरह से डिजाइन किया गया, भावनात्मक रूप से इंजीनियर किया गया मास्टरपीस जिसे हर किसी को हर जगह अनंत काल तक बेचा जा सकता था। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रचना, एक दिव्य मध्यस्थ के माध्यम से मुक्ति का पैकेज्ड विचार, परम ब्रांड के रूप में बच गया। यह सार्वभौमिक, स्केलेबल और आत्मनिर्भर था। मूर्तियों या मंदिरों के विपरीत जो ढह सकते थे, यह उत्पाद मन और हृदय में मौजूद था। इसे जीता या नष्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह विश्वास में रहता था। और सभी सफल उत्पादों की तरह इसने एक समस्या का समाधान किया, मृत्यु का मानवीय भय। यह भय हर धर्म की नींव है, लेकिन रोम ने इसे एक व्यावसायिक मॉडल में बदल दिया। शाश्वत जीवन का वादा नया नहीं था, मिस्र ने इसे पेश किया था, ग्रीस ने इसकी कल्पना की थी, फारस ने इसकी पूजा की थी, लेकिन रोम ने इस पर एकाधिकार कर लिया। यीशु के चरित्र के माध्यम से उन्होंने एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनाया जिसने अस्तित्व के आतंक को शाश्वत आशा में बदल दिया। यह अपनी सादगी में प्रतिभाशाली था, संदेश भावनात्मक था, तर्कसंगत नहीं। आप टूट गए हैं लेकिन हम आपको ठीक कर सकते हैं, आप खो गए हैं लेकिन हम आपको बचा सकते हैं। पहले के हर साम्राज्य ने सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन किसी ने भी स्वर्ग का वादा नहीं किया था, और इसने रोम के आध्यात्मिक साम्राज्य को उसकी सेनाओं से अधिक शक्तिशाली बना दिया। उन्हें अब भूमि जीतने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने विचारों के अदृश्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उत्तम उत्पाद को केवल भावनात्मक आकर्षण ही नहीं बल्कि निरंतरता की भी आवश्यकता होती है। उसे हर जगह एक जैसा एहसास कराना चाहिए। इसलिए रोम ने आस्था के अनुभव को मानकीकृत किया। चाहे आप गॉल के गिरजाघर में प्रवेश करें, अफ्रीका के बेसिलिका में या पूर्व के चैपल में, आपको एक जैसा ही अयस्क महसूस होता था, एक जैसे भजन सुनाई देते थे, एक जैसी धूप की गंध आती थी, अनुष्ठान एक जैसे थे, वास्तुकला सम्मिलित थी, पदानुक्रम निरपेक्ष था। यह पहला वैश्विक ब्रांड स्थिरता अभियान था। साम्राज्य राजनीतिक रूप से भले ही टूट गया हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह ईश्वर के अधीन एक निगम बना रहा जिसका प्रबंधन रोम से होता था। चर्च शाश्वत रोम बन गया, उसके बिशप सेनेटरों के वस्त्र पहनते थे, उसके जुलूस शाही परेड की गूंज करते थे, यहाँ तक कि पोप का सिंहासन भी सीजे की तरह दिखता था। संगमरमर का साम्राज्य आस्था का साम्राज्य बन गया था और यीशु उसका प्रमुख उत्पाद था। हर ब्रांड की तरह चर्च ने उप उत्पाद विकसित किए, संत, अवशेष, तीर्थयात्रा, भोग, प्रत्येक विशिष्ट उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है। सुरक्षा चाहिए, सेंट माइकल से प्रार्थना करें। भाग्य चाहिए, सेंट क्रिस्टोफर से प्रार्थना करें। क्षमा चाहिए, एक रियायत खरीदें। हर भेंट आराम, अपनेपन और ईश्वरीय पहुंच का वादा करती थी। लेकिन पवित्र भाषा के पीछे एक व्यावसायिक ढांचा था। तीर्थयात्री तीर्थस्थलों की यात्रा में पैसा खर्च करते थे। राजाओं ने वैधता के बदले चर्चों के लिए जमीन दान की। कारीगरों ने गिरजाघर बनाए जिसके लिए दशकों तक दशमांश देना पड़ता था। मोक्ष की अर्थव्यवस्था फली फूली। उत्पाद अमूर्त था, लेकिन मुनाफा वास्तविक था। और फिर भी इस व्यवस्था को इतना टिकाऊ बनाने वाला सिर्फ लालच नहीं था, यह प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग थी। सही उत्पाद को मानव मन के दोनों पहलुओं को संतुष्ट करना चाहिए, डर और उम्मीद। सजा का डर आज्ञाकारिता को सुनिश्चित करता है, मोचन की आशा निष्ठा सुनिश्चित करती है। साथ में वे एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो हमेशा के लिए चल सकता है। यदि आपने पाप किया तो आप क्षमा के लिए लौटते हैं, यदि आपने आज्ञा मानी तो आप इनाम चाहते हैं। किसी भी तरह से आप व्यवस्था में बने रहते हैं। चर्च को उपभोक्ताओं का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, उपभोक्ता उसका पीछा करते थे। रोम ने अनंत अवधारण का सूत्र खोज लिया था, और यह यही नहीं रुका। उत्पाद अनुकूलनीय था, इसने स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया,
स्थानीय रंगों में कपड़े पहने और स्थानीय भाषाएं बोली। जब ईसाई धर्म आयरलैंड पहुंचा तो उसने सेल्टिक प्रतीकों को अपनाया। अफ्रीका में प्रवेश करते ही यह जनजातीय परंपराओं से जुड़ गया। अमेरिका में फैलते ही इसने स्थानीय छवि को अपने में समा लिया। जहां भी गया इसने खुद को इतना नया रूप दिया कि यह स्थानीय लगे और साथ ही रोमन डीएनए भी बना रहे। यह अपनी पहचान खोए बिना स्थानीयकरण का सबसे बड़ा विपणन विकास था। किसी भी साम्राज्य ने ऐसा सांस्कृतिक लचीलापन कभी हासिल नहीं किया था। आधुनिक निगमों को भी इसे दोहराने में संघर्ष करना पड़ा। रोमन आस्था मॉडल कामयाब रहा क्योंकि यह शक्तिहीनों को पहचान और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को उद्देश्य देता था। गरीबों को यह मुक्ति देता था। शासकों को यह ईश्वरीय औचित्य देता था। दोनों को यह संबद्धता देता था। और यही एक संपूर्ण उत्पाद की पहचान है। यह हर उपयोगकर्ता को यह एहसास कराता है कि यह उनके लिए ही बना है। यीशु केवल एक उद्धारक नहीं थे, वह मानवीय स्थिति का व्यक्तिगत समाधान थे। लेकिन सभी उत्पादों की तरह ब्रांड को संकट का सामना करना पड़ा। विभाजन, विधर्म और सुधारों ने इसके एकाधिकार को खतरे में डाल दिया। फिर भी प्रत्येक चुनौती ने इसे और मजबूत बनाया। हर विद्रोह को आत्मसात, पुनर्व्याख्या या सह चुना गया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन वेटिकन को अस्वीकार करते हुए वही वादा बेचता रहा। एक ही मसीहा में विश्वास के द्वारा मुक्ति। पैकेजिंग बदल गई लेकिन उत्पाद बना रहा। रोम ने यही हासिल किया। एक ऐसा मिथक जो मानव मनोविज्ञान में इतना गहराई से समाया हुआ है कि उसके आलोचक भी उसकी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। पाप, मुक्ति, स्वर्ग, नरक। ये रोमन पेटेंट हैं जो मानव ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे गए हैं। परफेक्ट उत्पाद न केवल बाजार पर हावी रहता है बल्कि वह बाजार बन जाता है। यह उस भाषा को परिभाषित करता है जिसके माध्यम से सभी प्रतिस्पर्धियों को बोलना चाहिए। और सदियों से ईसाई धर्म ने ऐसा किया। यहाँ तक कि जो लोग इसे अस्वीकार करने का दावा करते थे वे भी इसकी छाया में रहते थे। सरकारें इसकी कसम खाती थीं। युद्धों को इसके द्वारा उचित ठहराया जाता था और नैतिकता को स्वयं इसके द्वारा परिभाषित किया गया था। लेकिन सफलता के पीछे मूल डिजाइन छिपा है। करुणा के रूप में प्रच्छन्न नियंत्रण। साम्राज्य समझ गया कि अपराधबोध जंजीरों से अधिक शक्तिशाली है। शारीरिक नियंत्रण विद्रोह से समाप्त होता है। आध्यात्मिक नियंत्रण पीढ़ियों तक रहता है। पाप को परिभाषित करके रोम ने मानवता को परिभाषित किया। क्षमा को परिभाषित करके उसने अधिकार को परिभाषित किया। और मोक्ष को परिभाषित करके उसने भाग्य को परिभाषित किया। परिणाम आत्मा का पूर्ण स्वामित्व था। उस उत्पाद की प्रतिभा की कल्पना करें जो आपको आश्वस्त करता है कि यह खुशी का एकमात्र मार्ग है और इसे अस्वीकार करना एक नैतिक अपराध है। यह आस्था नहीं है, यह व्यवहारिक इंजीनियरिंग है। रोमन मॉडल ने धर्म को अपने समय की सबसे उन्नत मनोवैज्ञानिक तकनीक में बदल दिया। इसके एल्गोरिदम डिजिटल के बजाय भावनात्मक थे, लेकिन उनकी दक्षता आधुनिक नियंत्रण प्रणालियों को टक्कर देती है। उपदेश लिपि थे, अनुष्ठान इंटरफेस, स्वीकारोक्ति डेटा संग्रह। पुजारी प्राचीन दुनिया के प्रोग्रामर थे जो हर सामूहिक प्रार्थना के साथ मानव व्यवहार को फिर से लिखते थे। और उन्होंने जो कोड इंस्टॉल किया वह सरल था। आज्ञाकारिता पवित्रता के बराबर है, सवाल करना पाप के बराबर है। वह कार्यक्रम लगभग 2000 वर्षों से चल रहा है। आज भी यह हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता, हमारी राजनीति को आकार देता है। बलिदान को पुण्य के रूप में, समर्पण को शक्ति के रूप में, विनम्रता को पवित्रता के रूप में चित्रित करना, ये सब रोमन लिपि के अवशेष हैं। यह सहयोग नहीं है कि उसके बाद से साम्राज्यों ने मॉडल को दोहराया है। सरकारों, निगमों और मीडिया ने चर्च से कथा, अनुष्ठान और भावनात्मक हेरफेर के माध्यम से नियंत्रण करना सीखा। उन्होंने सीखा कि दिमाग पर राज करने के लिए आपको लोगों को अर्थ देना होगा। रोम ने उन्हें सिखाया कि अर्थ सत्य से अधिक बिकता है। इसलिए उत्तम उत्पाद कभी नष्ट नहीं होता, यह विकसित होता है, यह अपडेट होता है, इसे नए बाजार मिलते हैं। कैथेड्रल से लेकर टेलीविजन प्रचारकों तक, पोप के प्रचार से लेकर समृद्धि के संदेश तक, फॉर्मूला एक जैसा ही रहता है। पैकेजिंग अलग तरह से चमकती है लेकिन संदेश हमेशा बना रहता है। ब्रांड के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। और फिर भी इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अपने निर्माताओं को छुपाता है। अधिकांश विश्वासी कभी रोम के निशान नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि आस्था इतिहास से नहीं, स्वर्ग से आई है। लेकिन पैटर्न बहुत साफ है। हर प्रमुख ईसाई त्योहार किसी पुराने मूर्ति पूजक त्योहार से मेल खाता है। हर पवित्र प्रतीक की उत्पत्ति ईसाई धर्म से पहले की है। हर नैतिक शिक्षा शाही मूल्यों से मेल खाती है। यह संयोग नहीं हो सकता, यह डिजाइन है। रोम ने एक ऐसा परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया जो हर सवाल को भक्ति में, हर शक को पश्चाताप में, हर विद्रोह को स्वीकारोक्ति में बदल देता है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो अपराधबोध को सोने में और आज्ञाकारिता को ताकत में बदल देती है। और उसने ऐसा आश्चर्यजनक सूक्ष्मता के साथ किया। साम्राज्य का पुराना नारा पैक्स रोमाना, रोम की शांति, ईसा मसीह की शांति बन गया। वही साम्राज्य जो कभी विद्रोहियों को सूली पर चढ़ाता था,
अब उन्हें संत घोषित कर रहा है। यह पाखंड नहीं था, यह प्रतिभा थी। साम्राज्य ने समर्पण को सदाचार के रूप में बाजार में उतारना सीख लिया था। उत्तम उत्पाद केवल खुशी का वादा नहीं करता, यह खुशी को ही फिर से परिभाषित करता है। सदियों से वफादारों को सिखाया गया था कि सच्चा आनंद स्वतंत्रता नहीं बल्कि समर्पण है, सवाल नहीं बल्कि आस्था, वैयक्तिकता नहीं बल्कि अनुरूपता। और यह मानते हुए कि मानवता पूर्ण उपभोक्ता बन गई है, रोम को अब बल द्वारा शासन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह परिभाषा के द्वारा शासन करता था। इसने दुनिया को बताया कि अच्छाई का क्या अर्थ है, बुराई का क्या अर्थ है, प्रेम का क्या अर्थ है, सत्य का क्या अर्थ है। उत्पाद अस्तित्व का शब्दकोश बन गया और सभी सफल ब्रांडों की तरह इसने पहचान के माध्यम से वफादारी बनाई। उत्पाद को अस्वीकार करना स्वयं को अस्वीकार करना था। यह मार्केटिंग महारत का उच्चतम स्तर है। यह अब अनुनय के बारे में नहीं बल्कि आत्मबोध के बारे में है। यही कारण है कि रोमन जीसस ऐतिहासिक प्रमाणों के कारण नहीं बल्कि इसलिए कायम है क्योंकि लोग अपनी पहचान को ब्रांड से अलग नहीं कर सकते। वे इसमें पैदा हुए, इसमें बपतिस्मा लिए, इसके द्वारा दफन हुए, और जब भी उन्हें संदेह होता है तो वे इसकी भाषा में ऐसा करते हैं। यह पूर्ण सफलता का संकेत है। साम्राज्य ने पुनरुत्थान के माध्यम से नहीं बल्कि मार्केटिंग के माध्यम से शाश्वत जीवन प्राप्त किया। यीशु का चिन्ह उसकी अमरता, उसका अदृश्य प्रभुत्व था। और हर बार जब कोई चर्च में घुटने टेकता है, मोमबत्ती जलाता है या क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, तो साम्राज्य की आवाज धीरे धीरे समय के साथ गूंजती है, अपने प्राचीन नारे को फुसफुसाते हुए, विश्वास करो, आज्ञा मानो, संबंधित हो। सबसे खतरनाक सच्चाई जो रोम छिपा नहीं सका वह यह है कि ईसाई धर्म के पीछे की असली शक्ति कभी भी दैवीय प्रेरणा नहीं थी, बल्कि मानवीय इरादा था, जिसे जनता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सदियों से सावधानीपूर्वक तैयार और संरक्षित किया गया था। जब आप सोने, धूप और सदियों के हठधर्मिता को हटा देते हैं, तो जो बचता है वह रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि डिजाइन है। एक ऐसा डिजाइन जो पूरी सभ्यताओं को बिना अपने ब्लूप्रिंट का खुलासा किए हेरफेर कर सकता है। साम्राज्य ने भ्रम की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसे हर असहमत आवाज को दबाने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल लोगों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए उसने पहले के मिथकों के प्रमाणों को दफन कर दिया, प्रतिद्वंद्वी सुसमाचारों को दबा दिया, विधर्मी संप्रदायों को मिटा दिया और अपनी कहानी को एकमात्र सत्य के रूप में पवित्र कर दिया। इस धोखे को इतना शक्तिशाली बनाता है कि इसने खोज को भक्ति से बदल दिया। लोगों ने यह पूछना बंद कर दिया कि आस्था कैसे बनी और उसे शाश्वत मानकर उसका बचाव करने लगे। लेकिन इतिहास बोलता है, जले हुए पुस्तकालयों और भूले हुए स्क्रॉल के खंडहरों के नीचे से भी हर पुरातात्विक खोज, हर प्राचीन पांडुलिपि एक ही बात कहती है। कहानी नई नहीं थी, पैटर्न मौलिक नहीं था और उद्धारकर्ता अद्वितीय नहीं था। ओसिरिस पंथ में पुनरुत्थान के विषयों से लेकर मित्रास के कुंवारी जन्म के मिथकों तक ईसाई धर्म का ढांचा रोम द्वारा बपतिस्मा दिए जाने से बहुत पहले से ही प्राचीन था। लेकिन साम्राज्य उससे इतनी मजबूती से क्यों चिपका रहा? क्योंकि यह काम करता था। लोगों ने विश्वास किया, साम्राज्य समृद्ध हुआ और ऐसी दुनिया में पीढ़ियां पैदा हुईं जहां सवाल करना पाप था। इस तरह रोम एक विचार के माध्यम से अपने पतन से बच गया। पत्थर के साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन विश्वास के साम्राज्य कायम रहते हैं। वेटिकन अदृश्य रोम बन गया, जो हुक्म से नहीं बल्कि हठधर्मिता से शासन करता था, अपराध और अनुग्रह के माध्यम से राजाओं और राज्यों को आकार देता था। यहाँ तक कि जब विज्ञान का उदय हुआ और तर्क ने आस्था को चुनौती देना शुरू किया, तो साम्राज्य का निर्माण बदल गया। यह नैतिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक पहचान बन गया। उत्पाद आध्यात्मिक मुक्ति से सामाजिक व्यवस्था में विकसित हुआ, और फिर भी विकास के पीछे वही मशीनरी घूमती रही। वही तंत्र जो इंसान के डर को भक्ति में बदलता है। मौत का डर, अर्थहीनता का डर, सजा का डर, सब कुछ आस्था में बदल जाता है। यही कारण है कि इस व्यवस्था का कभी पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो सका, क्योंकि इसका पर्दाफाश करने का मतलब होगा अरबों लोगों के जीवन से वो भ्रम छीन लेना जो उन्हें उद्देश्य का एहसास कराता है। लेकिन एक बार सामने आ जाने के बाद सच्चाई को फिर से दफनाया नहीं जा सकता। जब इतिहासकार शुरुआती ग्रंथों की तुलना करते हैं तो उन्हें सीम, विरोधाभास, गायब छंद, असंगत विवरण, राजनीतिक प्रविष्टियां दिखाई देती हैं। वे देखते हैं कि गॉस्पेल का यीशु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पुराने मिथकों से लिए गए आदर्शों का मिश्रण है और रोमन जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। बाइबल में भी बदलाव दिखाई देते हैं। मार्क का गॉस्पेल अचानक खत्म हो जाता है और बाद में शास्त्रियों द्वारा एक और पुनरुत्थान का वर्णन जोड़ा जाता है। जॉन का गॉस्पेल ग्रीक विचारों से उधार लिए गए दार्शनिक तत्वों को पेश करता है। पॉल के पत्र एक विद्रोही आंदोलन को आज्ञाकारिता के धर्म में बदल देते हैं। हर परत एक नया हाथ, एक नया एजेंडा, एक नया बदलाव दिखाती है। आप जितना गहराई से खोजते हैं, यह उतना ही स्पष्ट होता जाता है। जिस यीशु की पूजा करना हमें सिखाया गया था, वह नहीं मिला, उसे बनाया गया था। और फिर भी भ्रम की चमक ये है कि यह अपने मूल को इतने प्रभावी ढंग से छिपाता है कि जो लोग इसका खुलासा करते हैं
वे भी इसके खिंचाव को महसूस करते हैं। महारत के साथ गढ़े जाने पर विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है। रोम ने न केवल एक धर्म बल्कि एक विश्व दृष्टिकोण का निर्माण किया, एक ऐसा जिसने अधिकार को नैतिकता में और समर्पण को पवित्रता में बदल दिया। इसने विवेक का साम्राज्य बनाया, एक ऐसा साम्राज्य जिसे सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसके नागरिक स्वयं की निगरानी करते थे। और समय के साथ यह साम्राज्य भूमध्य सागर से बहुत आगे तक फैल गया, ऐसे महाद्वीपों पर विजय प्राप्त की जहां रोम कभी नहीं पहुंच सका। मिशनरी नई सेना बन गए, तलवारों की जगह क्रॉस लेकर, लेकिन वही परिणाम प्राप्त कर रहे थे, आत्मसात, धर्मांतरण, नियंत्रण। पूरी सभ्यताओं को अपने स्वयं के देवताओं और इतिहास को भूल जाना सिखाया गया। एक रोमन उद्धारकर्ता की छवि के सामने घुटने टेकने के लिए जो कभी देहधारी नहीं था लेकिन आत्मा से शासन करता था। साम्राज्य को अमरता का सूत्र मिल गया था, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम भी उस सच्चाई के निशान छोड़ जाता है जिसे वह छिपाने की कोशिश करता है। गूढ़ज्ञानवादी ग्रंथों के अंशों में हमें एक ऐसा संदेश मिलता है जिसे रोम स्वीकार नहीं कर सकता था। ईश्वर ऊपर नहीं, भीतर रहता है। मोक्ष आज्ञाकारिता नहीं, जागरूकता है। ईश्वर का राज्य चेतना का रूपक है, राजनीतिक पदानुक्रम नहीं। ये विचार साम्राज्य के लिए खतरा थे, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि ईश्वर उनके भीतर है, उन्हें पुजारियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो लोग जानते हैं कि वे दिव्य हैं, उन्हें मंदिरों या दशमांश की आवश्यकता नहीं है। यह वह सत्य है जिसे रोम ने सदियों के उपदेशों, कानूनों और अनुष्ठानों के नीचे दबा दिया। लेकिन इतिहास धैर्यवान है। समय के साथ सच्चाई सामने आती है। आधुनिक विद्वान, पुरातत्वविद और स्वतंत्र विचारक अब उस बात का पता लगा रहे हैं जिससे साम्राज्य को सबसे ज्यादा डर था, कि यीशु की कहानी रहस्योद्घाटन नहीं बल्कि प्रतिकृति थी। लाखों लोगों का विश्वास एक बार एक रणनीति थी और साम्राज्य की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई। उसने केवल अपना रूप बदला। नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक ढांचा जिसे रोम ने सिद्ध किया था, आज भी काम करता है। हम इसे सरकारों, निगमों और मीडिया संस्थानों में देखते हैं जो भय और मुक्ति के आख्यान बेचते हैं। टेम्पलेट वही है। समस्या पैदा करें, मुक्ति का प्रस्ताव दें, वफादारी की मांग करें। रोम का भूत हर बार जीवित रहता है जब विश्वास विचार की जगह लेता है, हर बार आज्ञाकारिता जागरूकता की जगह लेती है। लेकिन इस लंबे धोखे के बीच भी एक विडंबना है। रोम के झूठ ने गलती से कुछ सच्चाई को बचा लिया। प्रचार के नीचे, राजनीति के नीचे, अर्थ, करुणा और उत्थान के लिए मूल मानवीय लालसा अभी भी जलती है। साम्राज्य विश्वास को हेरफेर कर सकता है, लेकिन वह उस मानवीय भावना को नहीं बुझा सकता जिसने उसे बनाया। रोमन यीशु का यही अंतिम विरोधाभास है। उनका आविष्कार नियंत्रण के लिए किया गया था, फिर भी उनकी कहानी अभी भी कुछ लोगों को सच्चाई की तलाश के लिए जगाती है। और शायद इसी तरह ब्रह्मांड खुद को संतुलित करता है। सबसे बड़े झूठ के बीच भी सच्चाई के टुकड़े बच जाते हैं, लेकिन वे टुकड़े खतरनाक हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति सच्चाई पर नहीं बल्कि विश्वास पर बनी होती है। वही साम्राज्य जो कभी सुसमाचारों को संपादित करता था, अब इतिहास, मीडिया, स्मृति को संपादित करता है। तकनीक कभी नहीं बदली, केवल उपकरण बदले हैं। रोम का सबसे बड़ा आविष्कार सड़क या कानून नहीं था, यह धारणा को आकार देने की क्षमता थी। और वह क्षमता कैसर के साथ नहीं मरी। यह हर उस संस्थान में मौजूद है जो आपको बताता है कि क्या सोचना है, किससे डरना है और किसकी पूजा करनी है। रोम का यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह प्रबंधित वास्तविकता का प्रोटोटाइप था। साम्राज्य ने पाया कि अगर आप कहानी को नियंत्रित करते हैं तो आप दुनिया को नियंत्रित करते हैं। और यही कारण है कि यह मिथक अभी भी राज करता है। हर पीढ़ी इसे विरासत में लेती है, इसे नए कपड़े पहनाती है और इसे पवित्र कहती है। लेकिन लबादों और भजनों के नीचे वही मशीनरी चुपचाप गुनगुनाती है। साम्राज्य की मशीनरी अनंत काल के रूप में प्रच्छन्न है। सवाल यह है कि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप उस ज्ञान का क्या करते हैं? क्या आप भ्रम के आराम से चिपके रहते हैं या सच्चाई की असुविधा का सामना करते हैं? क्या आप उस चीज की पूजा करना जारी रखते हैं जिसे आपको नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, या आप वह वापस लेते हैं जो चुराया गया था? सवाल करने, सोचने, अपनी शर्तों पर दिव्यता को महसूस करने का आपका अधिकार, यह विकल्प स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। और स्वतंत्रता एक ऐसी चीज थी जिसकी रोम कभी अनुमति नहीं दे सकता था। लेकिन अब 2000 साल बाद भ्रम टूट रहा है। जानकारी हठधर्मिता से भी तेजी से फैलती है। एक बार